लोगों को अपना बनाएं, सदैव प्रशंसा करें। बात करीब 10 वर्ष पुरानी है। मेरे घर कुछ मजदूर मरम्मत का कार्य कर रहे थे। कार्य लगभग समाप्ति की ओर था। शाम के 5 बजे थे। मजदूरों का जाने का समय 6 बजे का था। मैं चाहता था कि कार्य आज ही समाप्त हो जाए, किंतु मेरी यह इच्छा तभी पूरी हो सकती थी जब सभी लोग लगभग 1 घंटा अतिरिक्त काम करते रहे। लेकिन मैंने देखा कि सभी लोग धीमी गति से कार्य कर रहे हैं। वे चाहते थे कि आज कुछ पूर्व समय ही काम को विराम दिया जाए ताकि अगले दिन भी कार्य को 2-4 घंटे तक खींचा जा सके। किंतु मैं उनके विपरीत सोच रहा था। मैं उन पर दबाव डालकर अपना काम नहीं निकालना चाहता था। इसलिए मैंने यह करने की जरा सोची। मैंने उनकी मन से प्रशंसा की, यानी कि मैंने उनकी मन से तारीफ की। मैंने उनके मिस्त्री से कहा कि मैंने आज तक इतना तेज काम करने वाले लोग नहीं देखे। आप सभी के हाथों में जादू है। आप लोग देखते ही ईंटों को दीवार का रूप दे देते हैं। आप लोगों का काम सराहनीय है। मैंने आगे की कहा, मुझे भी जब भी संबोधित कार्य करवाना होगा, मैं सदैव तुम्हें याद करूंगा। मैं तुम्हारे हुनर से बेहद प्रभावित हूँ। साथ ही मैं तुम्हारे सदैव आभारी रहूंगा। मेरा इतना कहना था कि उन सभी के हाथ तेज चलने लगे। इस पर मैंने पूछा कि क्या आज ही कार्य समाप्त करने की योजना है। इस पर उनका एक ही उत्तर हो सकता था जिसे मैं सुनना चाहता था, और मुझे उत्तर भी वही मिला कि जहाँ तक संभव होगा आज ही काम को समाप्त कर देंगे। हुआ भी वही। मैं चाहता था। उन्होंने कार्य को तेजी एवं कुछ देर अतिरिक्त समय देकर उसी दिन समाप्त कर दिया। यह किसी चमत्कार से कम न था। मैंने उस दिन महसूस किया कि प्रोत्साहन, सहानुभूति एवं दूसरों की प्रशंसा से स्वार्थी को पूर्ति की जा सकती है और दूसरों के उद्देश्य को आसानी से बदला जा सकता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करना जहां आसान होता है, वहीं दूसरों को प्रशंसा द्वारा भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। हम जानते हैं 2 चीजें जो मनुष्य बहुत चाहता है, वे है प्रशंसा और मान्यता। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के मुख से अपनी तारीफ सुनने के लिए उतना ही आतुर है जितना कि गाय का बछड़ा अपनी माँ को देखकर उसका दूध पीने के लिए आतुर है। 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते। हर विवाद की स्थिति में दोनों ही पक्षों को स्वयं द्वारा किया गया कार्य सही प्रतीत होता है। बदला लेने की भावना हर इंसान के मन में पाई जाती है। मेरा 4 साल का छोटा बच्चा जब शरारत करता है तब मैं उसे हल्के मार दिया करता था। इस पर वह गुस्से से अपने कपड़े उतार देता और बदले के भाव मुख पर लाकर कपड़े पुनः पहनने की जिद करता था। हम जानते थे कि बहस से बचने का एकमात्र तरीका है बहस की न जाए। मेरे 3 मित्र थे। यहाँ मैं उनका नाम राहुल, रवि एवं राजू दे रहा हूँ। तीनों को बहस करना पसंद था। जब तीनों किसी मुद्दे पर बहस करते तब राजू एवं रवि तो हमेशा एक तरफ हो जाते और एक ही पक्ष में बोलते, किंतु राहुल सदैव उनके विपरीत बोलता था। उसे विवाद करना पसंद था। उन तीनों के लिए बहस समय की बर्बादी का अच्छा एवं निःशुल्क साधन था। जो कोई बहस के दौरान हार जाता वह मुंह फुलाकर शांत हो जाता था। चूंकि राहुल दोनों के विपरीत बोलता था, इसलिए रवि एवं राजू में राहुल की तुलना में ज्यादा घनिष्ठता थी। अनेक मौके पर मैंने दोनों को एक ही विषय पर एक ही पक्ष में बहस करते सुना। ऐसा करने से दोनों न हारने की चिंता थी, न ही जीतने की खुशी। उनका ऐसा करना मुझे पसंद था। मैंने सीख लिया कि बहस तब तक बुरी नहीं हो सकती जब तक वह एक ही पक्ष में न हो। जिस तरफ आपका मित्र बोल रहा है, आप भी उसी के पक्ष में अपने तर्क रखकर बहस का आनंद ले सकते हैं। ऐसा करने से बहस एक शोध के रूप में परिवर्तित हो जाइए और इसके बहुत से अच्छे परिणाम आप आसानी से पा सकेंगे। सांप एवं केंचुओं को पहनाने के लिए उनकी चाल पर निर्भर करना होता है। ठीक इसी प्रकार इंसानों पर भी यही नियम लागू होता है। इन्हें पहचानने के लिए उनकी चाल ढाल देखी जाती है। दिल खोलकर प्रशंसा करें। प्रशंसा सुनते ही अंदर मन में प्रसन्न हो जाता है। मन में पल रही अभिव्यक्ति दिल और दिमाग में गूंज उठती है। प्रत्येक व्यक्ति पूरे दिन अपने अपने में खोया रहता है। वह अपनी कथाएं बढ़ा चढ़ाकर लोगों को सुनाता है। वर्षों पहले बीते घटनाओं को भी वह नमक मिर्च लगाकर लोगों के समक्ष गिनता है। इसके पीछे एकमात्र कारण होता है कि उसके दिल की गहराई में यह इच्छा पनप रही होती है कि पूरी दुनिया तहे दिल से उसकी प्रशंसा करे। आप यकीन करें, कोई व्यक्ति धन कुबेर होने के बावजूद अपने आप को धनाढ्य महसूस नहीं कर पाता, परंतु छोटी सी प्रशंसा पाते ही लाखों करोड़ों से कीमती उपहार पा लेता है। सदियों पहले पृथ्वी के राजागण गायकों को अपार धन दौलत से लाद देते थे,
लेकिन गायकों को उनकी मधुर आवाज के लिए नहीं बल्कि उनमें ईमान मात्र मिलता था, क्योंकि वे अपने रसभीरी आवाज में अपने महाराजाओं की प्रशंसा करते थे। यदि भगवान की स्तुति संबंधी साहित्य पर अमल किया जाए तब उन सब में उनकी प्रसन्नता के किस्से निचोड़ निचोड़ कर भर होते हैं। हिंदू धर्म में स्तुति के दौरान आरती गाने का प्रचलन सर्वाधिक महत्व रखता है। अनेक देवताओं की आरती के माध्यम से हम उनके कार्य को ही प्रशंसा करते हैं। इतिहास गवाह है कि अनेक प्रतिष्ठित राजा महाराजाओं ने अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होकर प्रशंसक को मुंह मांगे वरदान दे दिए थे, भले ही इसके परिणाम कितने भी घातक रहे हो। दरअसल इंसान की उत्पत्ति ही निंदक के रूप में ही हुई है। किसी भी बात में कोसर कसर निकालना किसी अच्छा नहीं लगता। प्रत्येक निंदक निंदा के दौरान स्वयं के महत्व को बताने की कोशिश में रहता है, साथ ही उसे यह सिद्ध करना पसंद होता है कि निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता मुझसे अच्छी और किसी भी नहीं है। टीवी समाचार के दौरान मैंने एक सर्वे में पाया कि उक्त सभी समाचार चैनलों पर 5 में से 4 घटनाएं निंदा से जुड़ी होती है। यदि कोई घटना प्रशंसा से संबंधित है तो भी भविष्य का भूतकाल को उक्त घटना से जोड़कर कुछ न कुछ निंदा तो कर दी जाती है। इसके पीछे एकमात्र कारण है कि प्रत्येक इंसान दूसरों की प्रशंसा की तुलना में बुराई सुनने में अत्यधिक रुचि ले लेता है। यदि हम जीवन का एक अनोखा सत्य जाने तो पाते हैं कि प्रतिदिन हम अपनी सीधी से अधिक ऊर्जा अहंकार कायम रखने, वाद विवाद करने, झूठ बोलने, दूसरों को नीचा दिखाने एवं बाहरी दिखावे में ही खर्च कर देते हैं। घर की छोटी बड़ी आवश्यकताएं काफ़ी एनर्जी खर्च करवा देती है। सभी के घरों से जुड़ी छोटी छोटी बातें, जैसे आपने आज ब्रश नहीं किया तो क्यों नहीं किया, दाढ़ी बनाई के बाद में आपने रेजर क्यों नहीं धोया, खाने में आपने क्या खाया क्या नहीं, टीवी बंद क्यों नहीं किया, 2 रोटी ज़्यादा या कम क्यों खाई। इस तरह की व्यर्थ बातों को सुनने या कहने में हम अपना अनमोल समय नष्ट कर देते हैं। जब विवाद की स्थिति पैदा करना इतना आसान है तो उससे बचना इतना मुश्किल क्यों? हम क्यों नहीं जान पाते कि हम जिन बातों पर प्रतिदिन वाद विवाद करते हैं अपना अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं, इनसे हमारा कोई फायदा नहीं होता। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था, जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है वह उस जानवर से ज़्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। वाद विवाद पर बेन फ्रैंकलिन का मानना है कि अगर आप बहस करते हैं और सामने वालों का विरोध करते हैं तो आप कई बार जीत सकते हैं, परंतु यह जीत खोखली होगी क्योंकि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी का सद्भाव हासिल नहीं होता। मैं अक्सर देखता हूँ लोग इस बात पर झगड़ा करते हैं कि मैं सही हूँ और जो पहले थक कर बोलना बंद कर दे मानो वह हार गया, और वही गलत है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है, और गलतफहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति, सद्भावना एवं दूसरों के जरिए को समझने में खत्म होती है। गलती निकालने के हजारों बहाने आप आसानी से इजाद कर सकते हैं। आपको जो पसंद है उसके बारे में दिन रात बात कर सकते हैं, पर दूसरों की तारीफ करना व दूसरों की पसंद करने की बातें हमेशा एक तुलनात्मक रूप से कठिन होती है। महान विचारक स्वेट मॉडर्न का मानना है मानव जीवन की दिशा बदलने में एक छोटी सी बात की अद्भुत प्रभावी रखती है। विलियम जेम्स का मानना था कि हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है, उसे सराहा जाए। जहाँ प्रशंसा इंसान के लिए अमृत सिद्ध होती है वहीं बुराई कड़वा जहर है। मनुष्य अपनी बुराई सुनकर उन्हें सुधारने के बजाय बुराई करने वाले को दोष देता है। मुंह पर बुराई करना कुछ हद तक सुधार की निशानी हो सकती है, मगर पीठ पीछे बुराई करना खराब आदत ही है जो सदैव कष्टदायक है। दो तरफा बुराई का उद्देश्य दो व्यक्तियों के बीच फूट डालना या दिखाया या बताया होता है कि मैं दोनों व्यक्तियों का हितैषी हूँ। गृहिणियों में यह गुण तुलनात्मक ज्यादा पाए जाते हैं। जितना समय दूसरों की बुराई करने में लगाते हैं, यदि उतना समय हम स्वयं को प्रेरणा देने में खर्च करें तो हम एक नए व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार बहुत पहले घर से भागने वाली पत्नियों के पीछे सबसे बड़ा कारण कुछ था तो प्रशंसा का अनुभव। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके खुद के घर की सीढ़ियां ही साफ ना हो तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत मत करो। सर मॉन्टेंट के अनुसार जो होता है उनमें किसी इंसान को उतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी कि उस घटना के बारे में उसके विचारों से पहुंचती है। लोगों की प्रशंसा के बारे में डेल कार्नेगी कहते हैं,
कि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपके शब्दों को अपनी यादों को की जोड़ी में रखेंगे और जिंदगी भर उन्हें दोहराते रहेंगे। आपने जो कहा वह आप भूल जाएंगे पर वे नहीं भूलेंगे। बुराई एक मजेदार प्रसंग या वाक्य हो सकता है, किंतु जीवन में एक ऐसी बुराई की हजारों बुराइयां हैं। यदि 4 व्यक्ति फुर्सत में बैठे टाइम पास कर रहे हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो बातें सुनी जाएंगी उनमें किसी की अच्छाई या अन्य बातों की तुलना में बुराई ज़्यादा होगी। किसी की बुराई करने वाले को आखिर क्या फ़ायदा मिलता है? निश्चित ही बुराई करने के हजारों नुकसान के बावजूद कुछ न कुछ फ़ायदे मिलते ही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना लाभ के कुछ नहीं काम करता और बुराई करने के भी अनेक फ़ायदे हैं। कोई भी निंदक यदि किसी की बुराई करता है तो उसका मतलब उक्त बुराई के अतिरिक्त उसके द्वारा भी दर्शाया जाता है कि उसमें यह बुराई बिल्कुल नहीं है। बुराई करने के पीछे दूसरा फायदा यह है कि हम किसी भी चीज़ या मनुष्य की बुराई कर अपने ज्ञान को झलका सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि फला व्यक्ति नासमझ है, उसे मालूम होना चाहिए कि सुबह उठने के कितने फ़ायदे हैं, तो इस बुराई के पीछे हमें यह फ़ायदा मिलने वाला होता है कि हम सामने वाले को बता देना चाहते हैं कि हमें ज्ञान है कि सुबह सवेरे कितने फ़ायदे हो सकते हैं। बुराई करने का एक और फ़ायदा यह भी है कि बिना संसाधन के टाइम पास करने की एक विधि है। समय की बर्बादी का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छाई की सीमाएं निश्चित होती है मगर बुराई की कोई सीमा नहीं है। परिवार में सास बहू में झगड़ा तो मात्र 10 मिनट में समाप्त हो जाता है, मगर दोनों पक्षों में इस संबंध में बातें सुने तो दोनों ही पक्ष में इस विषय पर बतिया सकते हैं। जबकि हम कोई फिल्म देखकर उसकी संपूर्ण कहानी मात्र 10 मिनट में ही सुना देते हैं। औसतन व्यक्ति अपनी जिंदगी में लोगों की अच्छाइयाँ कम, बुराइयाँ ज़्यादा गिनाती हैं। बुराइयाँ का कोई अंत नहीं है। निंदा करने वाले किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। विश्व की प्रसिद्ध इमारतें एफिल टावर के बारे में टॉल्स्टॉय ने कहा था कि यह मनुष्य की मूर्खता की निशानी है। जहां आलोचना के कारण महान उपन्यासकार थॉमस हार्डी ने उपन्यास लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया, वहीं आलोचना के कारण थॉमस चैटर ने आत्महत्या कर ली। विलियम विंटर के अनुसार आत्म अभिव्यक्ति इंसान के स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरत होती है। प्राचीन कवि कालिदास मानते हैं, बुराई नौका में छिद्र के समान है, वह छोटी हो या बड़ी एक दिन नौका को डुबा देती है। अतः जहाँ तक संभव हो दूसरों को अधिक बोलने का अवसर दें। उनकी बातें उसी तरह सुने जिस तरह आप अपनी बातें दूसरों को सुनाना चाहते हैं। साथ ही दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए सामने वालों की ही बात कहने दें। आप पाएंगे कि उसकी बात सुनते सुनते ही अपने अपनी बात भी कह दी। दूसरों की प्रशंसा का नियम हमें यह तक सिखाती है कि हम उस व्यक्ति की भी सुंदरता की तारीफ करें जो भले ही महीने भर भी न नहाया हो। महात्मा गांधी ने कहा है कि जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं ना, वे साबित करते हैं कि उनमें योग्यताएं नहीं है। स्वयं की गलतियों को मानने की कला केवल 10% लोगों में पाई जाती है। अपने आप को परखने के लिए इस प्रश्न का उत्तर खोजें। यदि आपका बच्चा शरारत करे और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाए और कहे कि मेरे घर के सामने आग लग गई है, जबकि वास्तव में कुछ ऐसा नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे? उनके आने पर बहानेबाजी अथवा वाद विवाद करेंगे, बच्चे को सजा देंगे, उनके आने से पहले घर के सामने सचमुच आग लगा देंगे, बच्चे की गलती पर माफ़ी मांगेंगे, विनम्रता पूर्वक उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करेंगे एवं बच्चे की गलती हेतु क्षमा चाहेंगे। निसंदेह अंतिम विकल्प सर्वोत्तम होगा, क्योंकि उक्त स्थिति में आपका प्रशंसात्मक व्यवहार ही बच्चे की गलती से उत्पन्न खिन्नता को दूर कर सकेगा। अतः ध्यान रखें, दूसरों को अपना बनाने हेतु प्रशंसा सबसे उत्तम अस्त्र है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मैं जो भी कहानी आपके लिए लाते रहता हूँ या जो भी बातें आपको बताता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में जरूर अपनाएंगे। तो आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।